खसूसी वज़ीर आला सिंध अली राशिद साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। तनकीद ये हो रही है कि आप कंपैरिजन कर लीजिए कि सिंध में सुहेल अफरीदी साहब का जिस तरह इस्तकबाल किया गया, सिंधी टोपी पहनाई, अजरक पेश की उनको, बेशक बाद में बदमज़गी भी हुई, उस पर ट्वीट भी किया उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ जो स्टेटमेंट के तौर पर दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो तो यही थी कि कोई प्रेशर नहीं था कहीं से कि रोकना है सुहेल अफरीदी को, इसीलिए हमने उनको वेलकम भी किया। और पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया है वो आपके सामने है कि चौक पॉइंट्स, जगह जगह रास्ते रोकना और रैलियों को आगे ना जाने देना। तो ये कंपैरिजन में जो डिफरेंस आ रहा है, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि नतीजा, अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो नतीजा तो दोनों का एक जैसा निकला है। ये तो जहां भी जाते हैं, ये अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वाले स्टाइल में जाते हैं, वापस आते हैं तो शक्ति कपूर की तरह फटी हुई कमीज के साथ बाहर आ जाते हैं, बाल बिखरे होते हैं, आंखों पे वो काले निशान पड़े होते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। ये तो स्टाइल ही इनका ऐसा है। जहां तक पंजाब की बात है तो वो आपकी मैं उन 4-6 लोगों में से हूँ। सनी देओल का किरदार अदा कर देती है ना, इसलिए होता है ऐसे। नहीं, सनी देओल वहां पे हो ना हो, लेकिन इनको अमिताभ और शक्ति कपूर का रोल वैसे ही बड़ा पसंद है। दोनों रोल में खुद को ये फिट कर लेते हैं। ये हैं कुछ और बनते ये कुछ हीरो हैं। हीरोइक रोल जो है वो इनको ज्यादा पसंद होता है, लेकिन वो कर फिर ये सकते भी नहीं है। लाहौर में हम 4-6 लोगों में से मैं एक हूं कि जिन्होंने ये फैसला किया था कि इनको पंजाब के हुदूद में दाखिल होते ही प्रोटोकॉल के साथ, बड़े इज्जत और वकार के साथ लाहौर लाया जाएगा। वहाँ से फिर इनको असम्बली लेके जाएंगे और फिर इनको खाना भी देंगे, फूल भी देंगे, अपने वुज़रा से इनकी मुलाकात कराएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, ऑरेंज ट्रेन का इनको हम विजिट कराएंगे। लेकिन जब ये अपना हमारे साथ कोई शेड्यूल नहीं शेयर कर रहे, कोई पॉइंट्स जहाँ पे रुकना है वो नहीं शेयर कर रहे, मुझे आप बताइए मुज़म्मिल भाई, अगर इनको किसी ने एक फूल भी रास्ते में मारा होता तो ये तो आपको पता है, ये तो मोहल्ले की मासियों की तरह रोने वाले लोग हैं, ये तो बड़े अदाकार हैं। ये इन्होंने तो यही कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर पंजाब हुकूमत ने हमला कर दिया। तो फिर उसका बयानिया क्या, उसका तोड़ करते। तो मेरे ख्याल में इन्होंने तो वहां पहुंचकर जो नॉन लिस्टेड लोग थे उनको ये असेंबली बिल्डिंग में दाखिल कराना चाहते थे। ये आपको पता है कि असेंबली बिल्डिंग में दाखिल होना एक और होता है, लेकिन हॉल में अंदर जाना जो है वो कुछ और होता है। और ये नॉन लिस्टेड वांटेड लोगों को ये अंदर घुसाना चाह रहे थे, जिसके बाद जब इनको रोका गया, समझाया गया, इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। एंड दिस इज व्हाट दे डिड विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट। उन्होंने तो फूल भी दे दिए, टोपी भी पहना दी, अजरक भी पहना दिए, बंदे देने के लिए भी ऑफर कर दी, लेकिन नतीजा वही निकला जो लाहौर से वापसी पे इन्होंने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज कराची से वापसी पर। लेकिन इख्तियार साहब अचकज़ई साहब ने या अलामा साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं था ना किया। उनके बारे में भी जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, वो ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब के बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, गुजरात और जेलम के करीब तोड़ फोड़ की खबरें आती रहीं, तो वो तो सिर्फ मुज़ाकरात करने आ रहे थे, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनको भी हाई हैंडेडनेस से ट्रीट किया गया। सर, जिसने किया है उसके खिलाफ FIR कर ले, दरख्वास्त दे दे। हम तो उसमें नहीं है इन्वॉल्व। मी माई सेल्फ इख्तियार वली उसमें इन्वॉल्व है। हम गए, हमारी पार्टी के कोई बंदा किया है। इनके अपने बखेड़े भी बहुत हैं, इनकी अपनी पार्टी में जत्ते बहुत हैं, इनकी अपनी पार्टी में ग्रुप्स बहुत हैं। कोई जो है मुज़ाकरात चाहता है, कोई मुफाहिमत चाहता है, कोई नरम रास्ते पे जाना चाहता है, कोई इंतहा पसंदी के रास्ते पे जाना चाहता है। ये तो एक दूसरे का भी सर फोड़ देंगे। अगर इनकी आपस में कोई शरारत होगी, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट थिंग जो आप बता रहे हैं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। पॉइंट आ गया। या खुद ही इनका अपना कोई स्टंट हुआ होगा। ये तो हमेशा मीडिया में मजलूम बन के पेश होने का इनको बड़ा क्रेज है, शायद ऐसा ही कुछ। ठीक है फैसल चौधरी साहब, ये अनजस्ट नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ट्रीटमेंट को एक ही तरह देख रही है? तहरीक इंसाफ ये भी कह दिया, सुहेल अफरीदी साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने ये कहा कि ये फिस्तायत हमेशा याद रखी जाएगी और सिंधी टोपी और अजरक की तौहीन की गई है। तो सईद गनी साहब रिसीव करने आते हैं, वेलकम किया जाता है, और जो स्पेस थी वो तो अपेरेंटली ज़्यादा ही थी पंजाब से। तो फिर इख्तियार वली साहब ठीक कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिंध गवर्नमेंट को वेलकम करने का, अगर इन दी एंड यही होना था।
थैंक यू। इख्तियार भाई को बड़ा शौक है पश्तून प्रेम चोपड़ा बनने का, और जो मतलब झूठ बोलने का, जो मतलब इधर की उधर मनाने का। बात यह है कि आप बड़ा सिंपल एनालिसिस कर लें। सोहेल अफरीदी सिंध गए, उनको जैसे से वेलकम किया गया उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद वाले होने वाले वाकयात को पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं ज़ाती ओपिनियन मेरी ये है कि पीपल्स पार्टी ने हर सूरत में पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी मुजाहरा किया है और बेहतर तरीके से काम किया है। ठीक। जो पंजाब, या तो आप देखें ना, देते नहीं इजाजत, जब दे दी थी फिर पीपल्स पार्टी को भी दिल बड़ा रखना चाहिए था। हैविंग सेड सो, पंजाब में तहरीक तफज़े ने पाकिस्तान के साथ क्या किया गया, 50 उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। सोहेल खान अफरीदी के जाने से पहले 700 बंदा जो है उसको अरेस्ट किया गया। जो इन्होंने पहले देखे ना, नासिर हसन शाह साहब ने एक प्रोग्राम में माजिद की, ये बड़ा पन है उनका। मेरी बहन है आजमा बुखारी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मैच्योरिटी लेवल देख लें। और वो इंक्वायरी भी ऑफर कर रहे हैं, नाज़िर साहब कह रहे हैं इंक्वायरी करवा लेंगे हम। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, ये जो भी बदमज़गी हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरी तो ये एडवाइस या मेरी अपने दोस्तों से ये मशवरा होगा कि आप पीपल्स पार्टी में ये छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। आइडियल सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में सियासत के लिए। इस वक्त फैशिज्म जो नून लीग ने किया है पंजाब में, या जो सिलसिला बरपा रखा है, पीपल्स पार्टी ने बहुत मेच्योरिटी के साथ उसको हैंडल किया। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, बड़ी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन इसको आप साथ लेके इस पे ऊपर जो है ना वो बेहतर यही है कि इसको प्यार मोहब्बत के साथ इग्नोर करें, क्योंकि बाहर तौर नून लीग से मैं समझता हूँ कि 200% ज्यादा स्पेस पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को सिंध में दी है, कराची में, और उनका वहां पे जाना, इस्तकबाल करना, वहां पे जलसे की इजाजत दे देना। चले बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पीपल्स पार्टी की भी शायद बस में ना हो। अच्छा, तो हर चीज को, और इस मुल्क में मेरी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सियासी स्पेस खत्म हो गई है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बहुत हद तक इररेलेवेंट हो गई हैं, और उन चीज़ों को जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई है। आइन बहाल होने वाला है, अदालतें बहाल होने वाली हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है ना जी, उसके मुताबिक पीटीआई ने बहुत एक अच्छा इवेंट किया है, बहुत पुरअसर इवेंट किया है, लाहौर में भी और कराची में भी, और इसका असर जो है तो फैसल साहब अगर ऐसा हुआ है तो फिर सोहेल अफरीदी साहब ने ज़्यादती नहीं कर दी ये बात करके कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी? हालांकि नासिर शाह साहब ने यह भी फरमाया कि सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट की साथ थी, तो ये तो पार्शली रिपोर्ट नहीं किया चीज़ों को, उन्होंने फाशिज़म भी कह दिया इसको। आप तो बड़ा सॉफ्ट एक डिमीनर इख्तियार कर रहे हैं इसी पर, जिस पे वो काफ़ी फ्लेयर्ड अप थे गुस्से में। देखें बात यह है कि अगर मैं किसी नए इलाके में जाऊँ और मुझे वहाँ का इल्म ना हो, और रूट से हट के जो सिलसिला अगर होगा, तो लाजमन जो है वो फिर परेशान होना या फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना बनता है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को वो इग्नोर करना चाहिए। देखे ना, अगर मैं एक साइड पे पीटीआई अपनी पार्टी को मशवरा दे रहा हूँ, तो दूसरी साइड पे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी से कि इन बातों को आप दिल पे न लें। ठीक है, आपने अच्छी मेज़बानी की, लेट इट बी लाइक दिस। जो कुछ हुआ उस पर आपने ऑफर भी की, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव जेस्चर है। यहाँ से ही पीटीआई को जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी पर, देखिए अगर मेन स्टेडियम में मैच नहीं ना होने दिया गया, तो साइड मैच तो हमने खेल लिया है और ठीक ठाक क्राउड पूल कर लिया है। तो ये छोटे छोटे मैच खेल के हम बड़ा मैच खेल लेंगे। लिहाजा इस पे बिल्डअप करें बजाय इसको कि ये उस पे ना करें। मेरा ख्याल में एक अच्छी शुरुआत पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, एक अच्छा जेस्चर है, इसको आगे बढ़ाना। ठीक है अली राशिद साहब, आपने सुना फैसल साहब की जो गुफ्तगू है, एक तो ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट का ये कलेक्टिव मौक़िफ़ है कि ये सारी बदमज़गी इसलिए हुई कि ग्राउंड की बजाय सड़क पे जलसा करने की कोशिश की गई। फिर आपने ये भी कहा कि वफाक के पास है परमिशन देने का इख्तियार जिना ग्राउंड में अगर कोई एक्टिविटी करनी है। तो क्या रिग्रेट करती है सिंध गवर्नमेंट के जो वेलकम किया पीटीआई को, उसके जवाब में जो ट्वीट्स हुए वो थोड़े एक्सेसिव थे, या आपको लगता है कि इंक्वायरी जो हो रही है उसमें आप तहफ़्फ़ुज़ात ग्रीवेंसेस दूर कर देंगे पीटीआई के? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। देखें, बिल्कुल मीडिया और सोशल मीडिया और सब की निगाहों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपको जैसे पता है कि जब केपी के सीएम आए, हमने उनको वेलकम भी किया।
अजरक भी पहनाई, सिंधी टोपी भी पहनाई, उनको रिसीव भी किया एयरपोर्ट पे जाके, और हर किस्म की सहूलत जो उनको देनी चाहिए थी वो हमने दी भी, सिक्योरिटी भी दी, सब चीज़ें हमने कहा। और उनके गिले शिकवे अगर आप नोटिस करेंगे वो शुरू हुए जब वो ऑलरेडी पहुंच के बाहर निकले, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये गलती मैं केपी के सीएम की भी नहीं कहता, ये थोड़ा उनको मिसगाइड किया गया था। कराची शहर से मेरा ताल्लुक़ है, अगर कराची की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाग़े जिना एक ऐसी वेन्यू है जिसको भरने में यहाँ की जो लोकल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज़ अपने ज़माने में जो रही हैं, चाहे वो एमपीएम हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, उनके लिए भी इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। वो पूरा एक एक हफ़्ते की मुहिम चलाती थी लोगों को निकालने के लिए, और फिर जाके वो बाग़े जिना कहीं भरता था। इनकी क़यादत ने जो कराची की है, इन्होंने उनको मिसगाइड किया कि जी अपना मिसगाइड किया कि हम जो हैं अपना खुद कि ये भर देंगे। तो वो बाहर आए, उन्होंने देखा रिस्पांस, उन्होंने देखा कि क्या। अली साहब माजरत, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जलसा कामयाब नहीं था? जो रिपोर्ट हो रहा है इंडिपेंडेंटली, ये भी लोग कह रहे हैं, साफ़ी ये भी कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा था पंडाल के अंदर। इससे ज़्यादा क्या करते इस माहौल में? पंडाल में तो जब होगा जब वो पंडाल में पहुँचे हों मेरे भाई। बाग़े जिना तो फिर नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए मुझे एक बात बताएं, एक टाइम तय उन्होंने किया हुआ, एनओसी जैसे भी उनको मिली वो मिली, वो मुझे ये बताएं कि वो टाइम पे जलसे पे पहुँचे क्यों नहीं? वो इधर उधर घूमते रहे, कभी केमाड़ी जा रहे थे, कभी बल्दिया जा रहे थे, रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ही वॉज नॉट इवन एट द वेन्यू। मेहमान अगर पहुंच चुके थे, मेज़बान कहाँ था भाई, होस्ट कहाँ था? तो आई फील के ये इंटरनली देखें धड़ेबंदियाँ पीटीआई में हुई हुई हैं, कराची की क़यादत में भी हैं उनकी। आपने देखा कि वो कैसे हलीम आदिल शेख पहले चाह रहे थे कि मेरे पास आएँ, फिर जो दूसरे इनके एक साहब हैं वो आए, और इनके ऑन रिकॉर्ड बयान उठा के देख लें खुर्रम शेर ज़मान के, वो कह रहे हैं कि भाई ये शाम के 6 बजे तक के बयानात हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब बाहर निकल के आओ। और अगर कहीं क्लैशेस हुए भी तो वो देखें इनकी तरफ से जो इनके वर्कर्स निकले थे, आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने कोई गलत काम किया होगा, मगर देखा जाए तो आप देखें ना, वो मीडिया की आज टीवी की पूरी वैन इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, मीडिया के रिपोर्टर्स को इन्होंने मारा, इनके वर्कर्स ने। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे चली हैं चैनल्स पे। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, ये भी नहीं हो सकता कि पुलिस या बाकी लोग इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हों और हम रोके नहीं। तो अली साहब ये बताएं ये जो प्रेशर वाले बात को बार बार एड्रेस करना पड़ रहा है, नासिर शाह साहब ने भी कहा कि प्रेशर होता तो वेलकम क्यों करते, था ऐसा कुछ? इस जानिब इशारा भी किया फैसल भाई ने भी, क्योंकि हमें याद है 2020 में भी आपकी हुकूमत में भी मरीम साहिबा, कैप्टन सफदर साहब, उनके जो होटल का कमरा था दरवाज़ा टूट गया इसका, बिलावल साहब ने कहा कि हम सख्त नोटिस लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, आईजी साहब को बुलाया। इस बार ऐसा कुछ था कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हो गए जो आपने किए ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, मैं पहले तो बहुत क्लियरली सियासत से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ रह चुका है, और आप सहाफ़त से आपका भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ रह चुका है। मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ में कोई अभाम हो? अगर कहीं से कोई रुकावट हो तो वेलकम किया जाता, या कहीं से होता कोई मामला इस तरह से उनको फैसिलिटेट किया? हो सकता है कि हम वेलकम नहीं करते, अगर वो होता, वो आ रहे होते, हम सिक्योरिटी नहीं देते। अब बस 10,000 और चीज़ें हैं, पंजाब में उनकी बड़ी शिकायतें थी, वो होती। हमने तो एक एक चीज़, यहाँ तक कि जो